नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद आज कुछ अच्छा यूनिक बेहतरीन डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। देखिए, बहुत सारे लोगों की क्वेरी ये आती है कि सर हमको अपना पोर्टफोलियो 15 साल 20 साल 30 साल बाद का बना के रखना है कि उस वक्त हमें जो खर्चे आएँ हम उसको संभाल पाएँ। कुछ लोगों को शादी की फ़िक्र होती है, बच्चों की, कुछ लोगों को घर बनाना होता है, कुछ लोगों को रिटायरमेंट की फ़िक्र होती है और कुछ लोगों को मेडिकल इमरजेंसी के लिए फ़ंड इकट्ठे करने होते हैं। तो उनके लिए आज बेहतरीन चीज़ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि कितना रुपया आप आज जमा करेंगे, किस रेट पे आपको कितना मिल सकता है। सब कुछ आपको पूरा नीट एंड क्लीन बढ़िया ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहना हमारे साथ, वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो ठीक है, पहले हम एसआईपी की बात करते हैं, फिर हम लमसम की बात करेंगे। ठीक, देखिए लाइव मिंट पर एक आर्टिकल आया है, वहाँ से हमने डेटा लिया है, तो उनको पूरा साभार हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बस आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ बात 100 रुपये डेली से भी हो सकती है। आपको मैं 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने की लगभग बात करूँगा। आप 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो आज से 15 साल 20 साल 30 साल बाद, जब आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, आप उस 1 करोड़ को 50 लाख भी समझ सकते हो, अपने हिसाब से 5 करोड़ भी समझ सकते हो, 10 करोड़ भी समझ सकते हो। उसी हिसाब से उसी रेशियो में आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा या कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप 5,000 रुपये आज से महीने डालते हो किसी भी फिक्स्ड एसेट में जहाँ पर आपको 6% का रिटर्न मिलता है, ठीक है, समझ लीजिए बैंक एफडी, लिक्विड फंड्स, ठीक है, जहाँ रिस्क ना के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको 40 साल तक 5,000 रुपये 40 साल जमा करने पड़ेंगे, तब आपको 40 साल बाद 1 करोड़ रुपए अपने पोर्टफोलियो में मिलेंगे। समझ गए आप। अगर वही फिक्स्ड एसेट थोड़ा सा लॉक इन पीरियड वाला हो, जैसे कि पीपीएफ, ठीक है, किसान विकास पत्र वगैरह, जहाँ पर 8% तक का रिटर्न मिल जाता है, या कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी लगभग एफडी के बराबर होती है। ठीक है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी बहुत वेरी हाई होती है। अगर 8% का आप रिटर्न कमाते हैं 5,000 के इन्वेस्टमेंट से, आपको 33 साल लगेंगे। अब 8% अभी के हिसाब से यही एक रेट है जहां तक आपको सेफ्टी की गारंटी लगभग मिल सकती है सरकार के द्वारा या बैंकों के द्वारा, या जो भी चीज़ें हैं 8% के आसपास। इससे ऊपर अगर आप जाते हो, कुछ बैंक हैं जो एफडी पे भी 8% का इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो बस आपको अगर कोई इससे ज़्यादा रिटर्न देने का वादा कर रहा है और सेफ्टी के साथ कर रहा है, तो उससे बच जाना, क्योंकि वो आपको धोखा दे रहा है। मेरे जान में, मेरी समझ में ऐसा कोई सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है जो 8% से ज़्यादा का रिटर्न इस वक्त के हिसाब से दे रहा है। आगे चल के सिनेरियो चेंज हो सकता है, कम ज़्यादा आंकड़े हो सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। ठीक है, अब 10% कमाने के लिए क्या ऑप्शन है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आप 10% रिटर्न कमाते हैं तो आपको 29 साल जमा करना पड़ेगा। 12% रिटर्न कमाते हैं 25 साल, 15% रिटर्न पा जाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको 22 साल का इंतजार करना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाने में। ठीक है, अब 1 करोड़ रुपए की बात हो गई। यही चीज़ अगर आप 10,000 पे करते हो तो 30 साल लगेंगे, 6% पे 26 साल लगेंगे, 8% पे 22 साल लगेंगे, 10 पे 20 साल लगेंगे, 12 पे 17 साल लगेंगे, 15% पे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम 4 गुना कर लेते हैं। देखिए 5 और 10 ये नॉर्मल मिडिल क्लास अफोर्ड कर पाता है। मैं नॉर्मल मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, अपर मिडिल क्लास की नहीं, और हाई रेंज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब टोटल हाई रेंज में चले जाते हैं। अगर आप 40,000 30,000 20,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 6 साल 6%, 8%, 10%, 12%, 15%। अब हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि आप 10% कहाँ कमा सकते हो, 12% कहाँ, 15% कहाँ कमा सकते हो। ठीक है, तो 10% अगर आप गोल्ड लेते हो, देखिए वहाँ पर सेफ्टी, आपके रिटर्न की सेफ्टी कोई नहीं ले सकता। गोल्ड आपको रिटर्न कितना देगा, कभी कभी गोल्ड जो है, अगर पिछले 2-3 सालों में देखेंगे भयंकर मूव आया है, वहाँ तो 30-40% का रिटर्न दे चुका है। तो आपको गोल्ड को यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप कंसीडर भी कर सकते हो। गोल्ड में अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी हैं, जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, आप उसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अगर गोल्ड आपको 7-8% का रिटर्न दे दिया तो 2-2.5% सरकार दे देगी, तो टोटल आपको जो रिटर्न मिल जाएगा वो हो जाएगा 10% का। तो आप ये चीज़ कंसीडर कर सकते हो। अब 10% से ऊपर जाओगे तो आपका रिस्क बढ़ेगा। आप प्योरली ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसे लगा सकते हो, स्टॉक मार्केट में। ठीक है, आप नीचे लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जाकर चेक कीजिएगा कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप हमारा चैनल उसके लिए फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, 12% 15% यहाँ पर आप ब्लू चिप कंपनियों से कमा सकते हो। ठीक है, अब ब्लू चिप कंपनियों से कमाने का मतलब है कि ये कंपनियां आपको सेफ रिटर्न्स देती हैं। सेफ का लंबे समय की अगर आप बात करोगे, 3 से 6 से 12 साल, जैसे आप थोड़ा सा लंबा टाइम होराइजन अपना रखते हो, तो आप
12% 15% कमा सकते हो ब्लू चिप स्टॉक से, जहां पर मतलब रिस्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है। स्टॉक मार्केट में अगर सबसे कम कहीं रिस्क है वो है ब्लू चिप स्टॉक्स में, और ब्लू चिप स्टॉक्स का मतलब उनका जो मार्केट कैप हो वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का हो। आपको पहली चीज़ ये कंसीडर करनी है। उनका जो बिजनेस हो वो सिक्लिकल ना हो, उनका बिजनेस ऑल टाइम एवरग्रीन बिजनेस हो, हमेशा चलने वाला बिजनेस हो, ऐसी कंपनियां आपको चूज़ करनी है, ठीक है। और उस कंपनी के मैनेजमेंट को भी देखना है, वो कंपनी का मैनेजमेंट बेहतरीन है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको किसी भी कंपनी में मिलती हैं, आप उसमें लंबे समय के लिए अपना पोर्टफोलियो का पैसा डाल सकते हो, जहां पर आपको 12 से 15% की वो ग्रोथ ला कर देंगी, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू ऐसे बढ़ाएंगी। यहाँ पर रिस्क क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर ग्लोबल रिसेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, कोई तकलीफ आ जाती है, वार हो जाता है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न निगेटिव में भी मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ फ्लक्चुएशन थोड़ा ज़्यादा है। तो 12 से 15% आपको तभी कंसीडर करना चाहिए जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो अपने पोर्टफोलियो पर। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा लमसम इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं, ठीक है। लमसम इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। तो आप अगर आज की डेट में 5 लाख रुपए डाल दोगे तो 6% के रिटर्न के हिसाब से आपको 51 साल लगेंगे आपके पोर्टफोलियो को 1 करोड़ होने में। इसमें क्या है कि आपने आज सिर्फ 5 लाख रुपए डाल दिए, तो अब आपको दोबारा सोचने की कोई पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर वही रिटर्न आप 15% का पाते हो, जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, तो सिर्फ 21 साल लगेंगे आपके पैसे को 1 करोड़ होने में, यानी कि 20 गुना आपका पैसा 21 साल में हो जाएगा। कितने परसेंट रिटर्न पे? सिर्फ 15% के रिटर्न पे, ठीक है। और 15% रिटर्न कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा निफ्टी सेंसेक्स भी इसके आसपास का रिटर्न, अगर आप पिछला 15, 20, 25, 30 साल भी कंपेयर करेंगे तो इसी के आसपास का रिटर्न हमारी निफ्टी सेंसेक्स, जहाँ पर सारी ब्लू चिप कंपनियाँ होती हैं, टॉप इंडेक्स है, टॉप इंडाइसिस है, वहाँ पर आपको ऐसा रिटर्न आराम से मिल सकता है। यानी कि 21 साल में आप अपना पैसा 20 गुना कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ अगर आप 10 लाख आज डाल देते हो तो आपको 16 साल लगेंगे 15% के रिटर्न पे 1 करोड़ बनाने में। अगर आप 20 लाख डालते हो तो 12 साल लगेंगे, 25 लाख डालते हो 10 साल लगेंगे, और 30 लाख डालते हो तो आपको 9 साल लगेंगे 15% के रिटर्न कमाने में। जी हाँ, तो 30 लाख आपको डालने पड़ेंगे, 9 साल लगेंगे आपको 15% के हिसाब से अपने पैसे को 1 करोड़ बनाने में। अब यही चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप सिर्फ 6% पे, यानी कि जो मैं सेफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इस वक्त अगर आपको अपना फंड डबल भी करना है तो आपको लगभग 12 साल के आसपास का टाइम देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर 50 लाख का भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आपको पैसा अपना डबल करके लाना है अपने सामने, तो आपको 12 साल का वेट करना पड़ेगा। 6% के रिटर्न के हिसाब से, 8% के रिटर्न के हिसाब से आपको लगभग 9 साल वेट करना पड़ेगा, और 10% के रिटर्न के हिसाब से आपको 7 साल वेट करने पड़ेंगे अगर आप 50 लाख आज की डेट में डालते हो 1 करोड़ बनाने के लिए, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा जाते जाते कुछ और एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं आपको, ठीक है। लाइव मिंट की वेबसाइट पर आ गए हैं। 1 करोड़ माइट नॉट बी सफाइस टू फुलफिल योर गोल्स। एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता दूं, महंगाई को आपको ज़रूर कंसीडर करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। अगर आप महंगाई को भूल गए तो आज से 10 साल 20 साल बाद आपके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू होगी, वो भले आज 1 करोड़ हमको बहुत बड़ा लगता हो, बहुत बहुत यूमंगस लगता हो। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वाइल दिस फिगर विथ 7 zeros लुक्स यूमंगस टुडे। मतलब आज ये बहुत बड़ा अमाउंट हमको लगता है 1 करोड़, हो सकता है आज से 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू सिर्फ 30 लाख की हो। मतलब जनरल सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। जो कार जो भी आज, जैसे जो भी महंगी कार आज आपको 25-30 लाख में मिल रही है, हो सकता है यही कार आपको 15 साल बाद 80-90 लाख में मिले, 1 करोड़ के आसपास मिले। तो बिल्कुल सिनेरियो ऐसे ही चेंज हो सकता है। तो आपको इस पे ज़रूर ध्यान देना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द रीज़न, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि जो इन्फ्लेशन है वो हमारे पैसे की वैल्यू को लगातार खाता जाता है। इसलिए अगर आप आज कोई चीज़ सोचते हो, ठीक है, उसको 1.34 करोड़ आपको सोचना पड़ेगा आज से 5 साल बाद। अगर आप आज से 5 साल बाद कोई चीज़ लेना है जो आज 1 करोड़ की है, उसी चीज़ की वैल्यू अगर 6% की भी महंगाई हम मान लेते हैं, कुछ चीज़ों में तो 8-8, 10-10% की महंगाई होती है, ठीक है, तो 5 सालों बाद आपको 1.34 करोड़ रुपए, यानी कि 134 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी उसी चीज़ को अफोर्ड करने में जो आज 100 लाख की है, ठीक है। और 179 मतलब 179 लाख की ज़रूरत पड़ेगी 10 साल बाद, और 321 लाख की ज़रूरत पड़ेगी 20 साल बाद। तो सोच लीजिए महंगाई कितना तेज़ी से आपका पैसा चाट जाती है। तो 20 साल बाद अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं तो कम से कम 3.5 गुना यहाँ से, जो भी जैसे 20 साल बाद आप सोच रहे हैं मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, आज के हिसाब से अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो 20 साल बाद आपको वही फंड आपको 3.5 करोड़ के आसपास का सोचना होगा। यानी कि जो चीज़ आज 1 करोड़ में आप कर पा रहे हो, 20 साल बाद आप उसी चीज़ को करने के लिए आपको 3.5 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप अब आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। SIP मैंने आपको समझा दिया कितने SIP पे कितना पैसा बनेगा, लमसम मैंने आपको समझा दिया कितने लमसम पे कितना पैसा बनेगा, ठीक है।
महंगाई भी आपको ज़रूर कंसीडर करनी है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, जैसे कि मैं एक चीज़ आपको शुरू में बोला था 100 रुपये से आप कैसे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हो, तो मैं इसको 100 रुपये मान लेता हूँ कि आप जो मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पर आप 100 रुपये डेली इकट्ठा करोगे, ठीक है। तो महीने का हुआ 3000, ठीक है। तो इसको हम हाफ़ कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इस अपने पैसे को हाफ़ कर लेंगे यानी कि 5000 को 2500 कर देंगे और ये हम महीने डालेंगे, तो आप इसी हिसाब से समझ लीजिएगा, इसी रेशियो में अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जब पैसा हाफ़ हो गया तो टाइम जो है वो डबल लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये से आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं डेली अगर आप निकालते हैं 100 रुपये असाइड करते हैं। 3000 भी महीने का अगर आप जमा करते हैं, 15 से 18%। मैंने ब्लू चिप की बात करी है अभी कंपनियों की, अगर आपने देखा होगा तो ब्लू चिप के अलावा मिड कैप कंपनियां हैं, स्मॉल कैप कंपनियां हैं जो 30% की ग्रोथ देती हैं। वहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा लेकिन रिवार्ड भी वहाँ पर बहुत बेहतरीन होता है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे भी आपका पोर्टफोलियो कैसे बन सकता है उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। बाकी मैंने आपसे सुझाव मांगा है, जो भी चीज़ ना समझ में आई हो वो आप पूछ भी सकते हो। हमारी वेबसाइट niftyindia.in, यहाँ जाना है आपको, उसके बाद नाम, ईमेल आईडी और मैसेज छोड़ना है। जो भी चीज़ ना समझ में आई हम आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या सीधे इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे भी जुड़कर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस यार अभी के लिए इतना ही। अगर चीज़ें समझ में आई हों तो लाइक करना, नहीं समझ में आई तो डिसलाइक करके कारण नीचे बता सकते हो। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली बेहतरीन वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खिलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।